नमस्कार। चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट गई हैं और इस बार चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों की भी युवा वोटरों पर खासी नजर है। युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए सभी दल लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। उत्तराखंड और यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और उत्तराखंड में तो चुनाव पूरे भी हो चुके हैं, मतगणना की तैयारियां हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर युवा क्या सोच रहा है, देखिए कानपुर के युवाओं के साथ इंडिया वॉइस के रिपोर्टर अनुराग अग्रवाल की यह खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में चुनाव लहर जोरों पर है और 2 चरण के मतदान हो भी चुके हैं और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यंगिस्तान हमारा क्या सोचता है, जो हमारे युवा हैं वो क्या सोचते हैं प्रदेश में, उनका क्या नजरिया है चुनाव को लेकर, पार्टीज को लेकर और नेताओं को लेकर। इस समय हम कानपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं AND कॉलेज की छात्राएं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका जो नजरिया है पूरे चुनाव को लेकर वो क्या है, वो किस तरह से सारे मुद्दों के ऊपर सोचते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप किसी को वोट देने जाते हैं तो वोट देते समय किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, विकास या जो लुभावने मुद्दे होते हैं कि हम आपको ये फ्री में देंगे या वो फ्री में देंगे? मेरे हिसाब से तो मैं जब वोट देने जाऊँ तो मेरे दिमाग में ये थी हमारे देश का विकास कितना होगा, इससे स्तरों को कितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, कितनी प्रायोरिटी मिलेगी और किन किन स्तरों जिन पे हमें विकास की ज़रूरत है क्या वो पूरे होंगे या भी नहीं होंगे। सरकार हमसे वादे तो बहुत करती पर पूरे बहुत कम होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सरकार से, जो वादे इस बार उन्होंने हमसे किए हैं कोशिश करें कि वो पूरे करें, उनको अधूरे में न छोड़ें। थैंक यू। यंगिस्तान को ये लगता है कि उनके साथ वादे तो किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब 5 साल बीत जाता है उसके बाद भी वो वादे पूरे नहीं होते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी 5 साल से सत्ता में है, बहुमत से आई थी। आपको लगता है कि 5 सालों में उन्होंने वो काम किए हैं जिनके उन्होंने वादे किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी वैकेंसियाँ तो निकाली थी लेकिन पूरी ही नहीं हुई। और जैसे UPSI की बात करें तो वो तो 2011 में निकली, वो पूरे 5 साल उनका भी बीत गया, उसका अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं। तो काफ़ी लोग तो बेरोजगार हैं, मतलब पूरा होता ही नहीं है। तो हम लोग विकास के बारे में छात्र तो ज़्यादा ही सोचेंगे कि विकास हो, हम लोग को मतलब कि रोजगार मिले, उसका पूरा करें। जो वादे करते हैं तो पूरे होते नहीं लेकिन वादे बहुत करते हैं हम लोग। अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बार कहा जाता है कि उनके पास अपना कैडर वोट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कोई नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको कहीं भी किसी हालत में किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अगर नेता होता है या मुख्यमंत्री होता है तो वो सबका होता है। यस सर, वो जाति धर्म किसी को नहीं सोचना चाहिए, बस हमें उनको विकास सबके लिए करना चाहिए क्योंकि सभी बराबर हैं। भारत में सभी एक ही होते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए जो भी वो करें तो सबको समान लेकर करें क्योंकि वो हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र रीढ़ की हड्डी होता है। अगर लोकतंत्र नहीं सही होगा तो हम सीधे नहीं हो पाएंगे और हम लोग कमजोर हो जाएंगे। इसलिए उन्हें जो भी करना चाहिए सबको बराबर करना चाहिए। थैंक यू। सबको बराबरी का एक तरह से दर्जा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। एक चीज़ और होती है, जब भी कोई पार्टी आती है सत्ता में या आने वाली होती है या चुनाव लड़ती है तो एक जो मुद्दा वो निकाल के लाते हैं वो ये देखते हैं हम आपको फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, सब कुछ फ्री में देने की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो फ्री वाली चीज़ होती है इसकी वजह से जो युवा वोटर होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जो होते हैं जिनको सिर्फ वो मुफ्त की चीज़ चाहिए होती है वो ज़रूर लुभावने आते हैं, लेकिन जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमें रोज़गार मिले, वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं पहली बार वोटर बनूंगी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वोट देने का मौका मिल रहा है एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं तो उस पार्टी की तरफ जाऊँगी जो मुझे सच में लगेगा कि नहीं वो पार्टी हमारा विकास करेगी, हमारे लिए कुछ करेगी। मैं बस यही कहना। एक बात आपने देखी युवाओं के साथ में कि पहली बार जो वोटर बने हैं उनके अंदर कितनी खुशी है इस बात की। शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ जो पुराने वोटर हैं उनके मन में भी आनी चाहिए कि वोट देना आपका अधिकार है, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन वोट आप ज़रूर दीजिए। ये युवा वोटर हैं, ये इतनी खुश हैं कि इनको वोट देने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं इनकी जो लोकतंत्र है देश का उसमें इनकी भागीदारी रहेगी। आपको कितना लगता है कि यूथ क्योंकि यूथ बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश के लिए, यूथ की जब सोच होती है तो उसके मुद्दे किस तरह के होते हैं, क्या मुद्दे होते हैं? आई थिंक यूथ मतलब जो
सभी आगे जाके कहीं ना कहीं विकास को ही देखते हैं, तो मतलब यूथ भी वही सोचता है कि हमारा किस तरह से विकास हो सकेगा, क्योंकि हर कोई भी सीढ़ी हो विकास से ही चढ़ के पहुंचते हैं हम लोग। तो मेनली मैं भी फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, तो मेरा भी यही है कि मतलब जो सिर्फ वादे करके छोड़ दे, भूल जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो अपना काम ठीक से कर सके, मेनली विकास हो, हमारे देश का विकास हो, उसी को वोट देना। अच्छा, इस बार कौन वोट देने ज़रूर जाएगा? हाथ उठाइए। उधर भी आप देख सकते हैं कि यूथ जो है वो इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि कहीं ना कहीं उसको ये मौका मिला है, 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो वो वोट देने ज़रूर जाएगा। भाजपा की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि नोटबंदी का एक जो पीएम मोदी का फैसला था वो बहुत बड़ा फैसला था, और इसका कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, कुछ कहते हैं पॉजिटिव पड़ेगा। यूथ क्या कहता है, नोटबंदी की वजह से क्या होगा? सर, हमारा तो यही मानना है कि कोई भी फैसला हो, जो भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो हमारे देश हित में ही सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी राज्य के नहीं है, पूरे भारत के हैं, और उनको ये विश्वास है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक राज्य के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और जो ये नोटबंदी का हुआ है, इसका असर हमारे आतंकवाद पे हुआ है। आतंकवाद पे कुठारा घात हुआ है, उन्होंने प्रहार किया है आतंकवाद पे, और उन्होंने क्या कहते हैं जो हमारे अलगाववादी हैं उन्हें भी क्या कहते हैं समझाया है कि आप कितने भी फर्जी नोट छाप लो, नकली नोट छाप लो, पाकिस्तान आप कितने भी वोट हमारे यहाँ पे नोट भेज दीजिए, करोड़ों की संख्या या अरबों की संख्या में दीजिए, पर हमारे पास भी माइंड है, हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और अगर आप ज्यादा क्या कहते हैं जो हमारी नोटें चलन से बाहर हो गई थी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने पुरानी नोटों का बहिष्कार किया और एक नई नोट को लॉन्च किया। हम लोग और हमारा पूरा यूथ इसके लिए बहुत खुश है। आप देख सकते हैं यूथ के अंदर इस बात का आक्रोश बहुत ज़्यादा है कि भ्रष्टाचार वो ख़त्म होना चाहिए। अगर नोटबंदी हुई है इससे उसको दिक्कत नहीं हो रही है। एक और यूथ से बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि वाकई में नोटबंदी से इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और उसका असर चुनाव में नहीं पड़ेगा? नहीं सर, ये जो नोटबंदी हुई है ये बहुत सही हुई है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। जैसे कि इस टाइम शादी का माहौल चल रहा था तो काफ़ी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन इससे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं खात्मा जरूर हुआ है। तो इनका यूथ का ये कहना है कि नोटबंदी की जहां तक बात है वो दिक्कतें तो हुई हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, जो काला धन है उसका खात्मा होगा, ऐसा यूथ सोचता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ एएनडी कॉलेज की छात्राएं अभी भी मौजूद हैं, उनसे आगे बातचीत जारी रखते हुए हम लोग और भी सवाल करते हैं। चुनाव में आप क्या चाहते हो? कोई भी पार्टी आए उससे मतलब नहीं है, ये तो आने वाला वक्त है वो बताएगा, लेकिन जो भी पार्टी आती है ऐसे कौन से मुद्दे हैं युवाओं के खासकर जिनको आप ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बनाए वो उन मुद्दों को पूरा करे? सबसे पहली चीज़ तो शिक्षा बहुत सुधरनी चाहिए, जो कानपुर में बहुत गिर गई है, बहुत ज़्यादा गिर गई है। और रोज़गार सबको मिलना चाहिए। आजकल ऐसे लोग हैं जो MBA की डिग्री लेके घूम तो रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो ये चीज़ बहुत गलत है कि अगर हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माँ बाप इतना पैसे लगे हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसका रिजल्ट आना चाहिए। हम कैपेबल हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं है, तो हम क्या करें? पढ़ना छोड़ दें या नेताओं के पीछे घूमें? हम क्या करें? वो तो अपनी जगह सेटल हो गए, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने क्या सोचा? कुछ भी नहीं। सिर्फ वो वोट मांगने आते हैं, वो कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, बस सिर्फ उनकी बातें होती हैं। और महीने 2 महीने पहले वो अपने प्रचार चालू कर देंगे, उसमें जितना पैसा ये फूकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये हमारे लिए कुछ करे। पूरे साल अगर कुछ करेंगे तो हमें खुद दिखेगा, इनको प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा उसमें वेस्ट होता है वो गरीबों के लिए यूज़ होगा, हमारे लिए यूज़ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट मांगने के लिए वो सब खर्च करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो भी नेता आता है वो अपने वादे करता है और कहीं ना कहीं अपने वोट के लिए वादे करता है। और इन्होंने एक चीज़ और अच्छी कही कि अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता अपने आप आगे आएगी, यूथ अपने आप आगे आएगा और आपको वोट देगा। अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर के भी कुछ मुद्दे हैं। आपको लगा है इन 5 सालों में
कानपुर बदला है, कुछ बदलाव आया है या वैसे का वैसा? नहीं, कानपुर काफ़ी बदला हुआ है, काफ़ी बदलाव भी आए हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग वैसे वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो हम लोग अपना अच्छा नेता खो सकते हैं, और अगर वोट देंगे तो हम लोग अच्छा नेता चुन सकते हैं। शायद उनके जो हम लोग अच्छा नेता चुनेंगे शायद उसके अंदर और भी कुछ अच्छे विचार आए हों हम लोगों को लेकर, यूथ को, जनरेशन को लेकर, एंड जो शिक्षा के स्तर पर है वो भी काफ़ी विस्तार होगा, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। सो आई थिंक हम लोग अच्छा नेता चुने एंड वोट दें, वोट जरूर दें। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल, खासकर आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी भी कानपुर या यूपी लड़कियों को लेकर सुरक्षित नहीं है? उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ये है कि हम लोग अगर वोट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हम लोग सोच के समझ के ऐसे कैंडिडेट को चुनें कि जो हमारे लिए आगे के लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा हो, जिससे कि कानून व्यवस्था और शिक्षा और काफ़ी सेक्टर्स हैं, ये नहीं कि हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में भी, ताकि मजबूत हो जाएं, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप लोगों को ये पता है कि कानपुर पे 10 विधानसभा हैं और 10 विधानसभा में जितने भी वोटर हैं उसमें तकरीबन 50% फीमेल वोटर हैं, तकरीबन, मतलब 42-45% जो हैं वो फीमेल वोटर हैं। और एक बात और आपको बता दें कि कानपुर में जितने वोटर इस बार बढ़े हैं उनमें मैक्सिमम वोटर जो हैं वो 18 साल से 24 साल तक की उम्र के हैं, मतलब आप ही लोग की एज ग्रुप के आसपास के हैं। और हमारी ये अपील है कि वोट ज़रूर दीजिएगा। सुधारों के लिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इस तरह के वादे कि फ्री में कुछ मिल जाए, या फ्री में कुछ नहीं चाहिए है लेकिन हमें और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? फ्री में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी वादों की लिस्ट बनाई जाती है चुनाव से पहले, वो लास्ट तक 5 साल पूरे होने तक वो सरकार उनको पूरा कर दे। जो भी वो बोलती है उसको वो कंप्लीट करके अपना वर्क, तब वो अच्छे से काम करेगी, उसके बाद वो अगली बार फिर आ सकती है, ये हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये करती है, आप सरकार नहीं पार्टी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियां ये करती हैं कि 4.5 साल तो चुप रहती हैं, शांत बैठी रहती हैं और लास्ट के 6 महीने में आना शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा होता है कि पहले जब चुनाव का माहौल आता है तो जितनी भी पार्टीज हैं सब अपना अपना पूरे वादे दिखाने लगती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जनता को लुभाने के लिए, और खासकर युवाओं के लिए कहेंगे लैपटॉप है, ये सब मतलब वादे ऐसे करेंगे जिससे जनता प्रोत्साहित हो और हमको वोट दे। लुभावने वादे जो होते हैं, लुभावने वादों से फर्क पड़ता है युवाओं को? हाँ, बहुत युवाओं को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जैसे जो लोभी होते हैं उन्हें ज़रूर फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि लुभावने वाले तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो एक्चुअल वादे होते हैं हमें वो पूरे करने चाहिए, जिससे सबका भला हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबका कल्याण होना चाहिए, वैसे वादे। और भी कुछ ऐसे काम हैं यूपी गवर्नमेंट के जो आपको लगता है कि हाँ अच्छे हैं? देखने में, जैसा कि अभी मेरी एक सहपाठी ने बताया कि उनका काम बोलता है, वो ऐसा उनका ऐड भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंटरनेट पे देखने को मिले या कहीं भी, कि काम बोलता है। ठीक है, काम बोलता है, देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अभी भी कह लीजिए कि वो जो एक जो मतलब अपने जो जनता है, हर जगह उनकी जो पुलिस 100 नंबर की जो सेवा उन्होंने बोली है वो अभी पूरी तरह से नहीं उनकी चल रही है। कहीं भी अभी मेरे घर के पास में एक थाना है, वो हमेशा लॉक्ड रहता है, कभी भी वहाँ इतना मतलब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को बुला रहे हैं, वो पहुँच ही नहीं पाते समय पर। तो मेरी ये उम्मीद है कि जो भी सरकार आए, उत्तर प्रदेश की आगे जो भी सरकार आए, वो पहले जनता के बारे में ये सोचे कि वो जो 100 नंबर का पुलिस वाला बताया वो भी, और एम्बुलेंस की जो सेवा बोली थी। मेरे यहाँ के किदवई नगर के विधानसभा के जो हैं विधायक, उनकी जो है वहाँ से एम्बुलेंस जा रही थी, उनका ऐड हो रहा था चुनाव का, और एक्सीडेंट हुआ, पड़ा बंदा वहाँ पे पड़ा था, छटपटा रहा था, लेकिन जो एम्बुलेंस सेवा थी वो उसकी सेवा करने नहीं आई। इसलिए जो वोट देते हैं, ठीक है, अभी पार्टी की जैसे आप बात कर रहे थे तो उसमें कुछ करप्टेड लोग हैं, तो उनको सही करना उनसे, चाहिए। हाँ, वैसे आप हमें वो थाना जरूर बताइएगा जहाँ पे ताला लगा रहता है, और हम आपके साथ चलेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन सा कानपुर में थाना है जिसमें ताला लगा रहता है, पुलिस मदद के लिए नहीं आती है। अभी इन्होंने बात करी एक जो चुनावी जुमला है, काम बोलता है, वैसे ही आजकल एक और जुमला है जो चल रहा है, यूपी को ये 7 पसंद है। यूपी को ये कितना 7 पसंद है? मुझे तो ये 7 बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्योंकि जो कांग्रेस है वो पुरानी सोच को लेके चल रही है और सपा है जो नई सोच लेके चल रही है। बल्कि अखिलेश जो है वो तो नए सोच वाले हैं, लेकिन जो उनके साथ वाले वो नई सोच के आगे नहीं है, इसलिए मुझे इनका साथ बिल्कुल पसंद है। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाहती हैं? सर मेरा कहना ये है कि सरकारें आती हैं, नई स्कीम लाती हैं और जो पुरानी सरकारें रहती हैं उनके स्कीम को बदल देती हैं। तो मेरा जो भी सरकार है उससे यही कहना है कि आप नई स्कीम लाइए, पर जो पुरानी स्कीम है जिनमें बजट पेश कर दिया गया है, कुछ मिलें बंद कर दी गई हैं, अस्पताल बनाने के लिए जमीनें वहाँ पे छोड़ी गई थी, वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है और नई सरकार आ करके उसको बंद करवा देती है। तो मेरा मानना यही है कि जो भी सरकार आए, जो पुराने काम हो रहे हैं उनको करने दे और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए या अपनी पार्टी का नाम कमाने के लिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, इनके लिए ही नहीं, जो काम हुआ है उसको करने दे। और जो पार्टी अगर वो काम करवा रही है, दूसरी पार्टी वो काम करवा रही है तो उसका भी नाम आने दे। एक बात बहुत अच्छी है, हम लोग को भी लगता है, नेताओं को भी शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपनी शिक्षा, नौकरी, लैपटॉप और मोबाइल, इससे आगे नहीं सोच पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें तो कुछ अलग ही निकल के आ रहा है, क्योंकि युवाओं को सड़क, बिजली, पानी, पुल सबकी जानकारी है। उनको हर तरह से पता है कि क्या क्या होना चाहिए शहर में। एक आखिरी सवाल है, नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत होने लगी है आजकल। हम क्या करेंगे उससे मतलब नहीं है, हम चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे उससे मतलब नहीं है, दूसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है, कुछ बोल रहा है, तो वो अपने विपक्षी की केवल बुराई करेगा। ये बोला कि हम ये करेंगे, उन्होंने ऐसा किया। अभी जैसे ले लेते हैं, नोटबंदी हुई तो अगर हमारे अखिलेश जी या फिर राहुल गांधी जी खड़े होते तो वो यही मोदी जी को ही दोष देते कि उन्होंने नोटबंदी करके लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, घर गिर गए, लोग बेरोजगार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो अपनी बात नहीं करते, वो केवल अपने विपक्षी की बुराइयां ही करते, दिखाते कि उन्होंने इतना बुरा किया, मैं आऊँगा तो मैं इससे अच्छा करूँगा, आपको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मैं बस यही कहूँगी कि बुराइयां ना करें, अपना काम करें और अपने विचारों को यूथ के सामने रखें ताकि उनको विश्वास हो सके। आप तो केवल बुराइयां ही करते हैं। चलिए जल्दी से एक दो युवा और हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई है, अब हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, दूसरा ये ना करे, हम विकास कर पाए ना कर पाए लेकिन दूसरा विकास नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा बहुत ही लगता है। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने ऊपर ही देखना चाहिए हम कैसा विकास कर रहे हैं। आज के समय पे लोग कहते हैं कि हम सबको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, हमारे क्षेत्र में विकास भी नहीं हो रहा है। ये कैसे ही चुनाव चल रहे हैं। हमें विकास अच्छा चाहिए, हमें अपने क्षेत्र का विकास बहुत ही ज्यादा चाहिए। खुदाई हो रही है लेकिन उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। जब चुनाव हमारे पास हो गए, जब यहाँ का विकास चालू हो रहा है, उसके पहले क्यों नहीं हो रहा है विकास? चुनाव विकास के लिए कुछ कहना चाह रही है? चुनाव के नाम पर जगह जगह के लोग वादे किए जाते हैं कि ये बनवाया जाएगा, वो बनवाया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। चुनाव होने से पहले सब तो वादे करते हैं पर बाद में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। हमारे विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए बहुत जल्दी से एक बार रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं, यहाँ के जितने युवा हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, एक एक करके सिर्फ पार्टी का नाम बताना है। जल्दी से बताइए किस पार्टी, कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है? भाजपा। अखिलेश। भाजपा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो युवा हैं उनका किसी का कहना है कि भाजपा आ सकती है, किसी का कहना है कि सपा आ सकती है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन इंडिया वॉइस की तरफ से हमारी आपसे सिर्फ एक अपील है कि 19 तारीख को घर से जरूर निकलिए, वोट दीजिए, क्योंकि इस बार मतदान 70% के पार। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस, कानपुर।